हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एकदम ब्रांड न्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। कहानी एक मिस्टीरियस औरत की है जो लापता है और जिस पर अपने पति के मर्डर का इल्जाम भी है। कहानी एक नॉवेल की तरह है, तो इसे एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर टॉप 5 और सैमी को बहुत बहुत थैंक्स। आधी रात का समय है। वो आदमी डरते हुए उस विला से बाहर आता है और अपनी कार लेके वहां से चला जाता है। तो हमें विला के अंदर एक लड़का बुरी तरह से घायल हालत में पड़ा दिखाई देता है। हाथापाई के निशान भी दिखाई देते हैं। अब ये आदमी इतना डरा हुआ है कि वो कार भी ठीक से चला नहीं पा रहा। वो किसी को कॉल लगाता है तो पता चलता है इस आदमी का नाम शेनॉक है। वहाँ वो आदमी फोन नहीं उठाता। सड़क से जाते हुए वो वहाँ खड़ी एक कार को भी टक्कर मारता है जिसमें बैठे गुंडे उसकी कार का पीछा करने लगते हैं। शेनॉक ओस्लो पब पहुंचता है। पब बहुत बड़े गैंगस्टर चैंगो का है। वो देख के कार में बैठा कांग नाम का गैंगस्टर शेनॉक की पिटाई करने का आइडिया ड्रॉप करते हैं क्योंकि कांग और चैंगो के बीच दुश्मनी चल रही है। तो वो किसी और दिन शेनॉक को मारने का फैसला करते हैं। ओस्लो बार मोना नाम की औरत चलाती है। वो भी काफी डरी हुई है। वो रायन नाम के आदमी को फोन करती है मगर रायन फोन नहीं उठाता। अगले ही कुछ मिनटों के बाद डरी हुई मोना शहर छोड़ के जाती हुई नजर आती है। यहाँ सुबह मोंटी जाग जाता है तो उसे अपने छोटे भाई शेनॉक का वॉइस मैसेज दिखाई देता है। मैसेज में डरी हुई आवाज में शेनॉक ने कहा होता है, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, मुझे जल्दी मिलो। मोंटी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। वहाँ का मैनेजर वर्कर्स को पैसे देने से मना करता है तो मोंटी उसे चाकू दिखा के अपनी सैलरी वसूल करता है। यहाँ पुलिस क्राइम सीन यानी उस विला पहुंचती है तो पता चलता है उस घायल लड़के का नाम सैमसंग है जो हैन नाम के बिजनेस टाइकून का लड़का है। सैमसंग नशेड़ी था। हमले की वजह से वो कोमा में चला गया है। तो अब पुलिस पे सैमसंग के हमलावर को ढूंढने का प्रेशर है। इस हाई प्रोफाइल केस को डिटेक्टिव पार्कर पे सौंपा जाता है। चीफ पार्कर से कहते हैं कि उसे 3 दिन में केस सॉल्व करना होगा। पार्कर बताता है कि सैमसंग को शेनॉक नाम का गैंगस्टर ड्रग सप्लाई करता था जो चैंगो के गैंग का आदमी है, मगर चैंगो तो हैन का ही आदमी है। यहाँ मोंटी जानता है शेनॉक को जब पैसे की जरूरत होती है तब वो ऐसे मैसेज करता है। तो मोंटी एटीएम जाके शेनॉक की वाइफ मोना के अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करता है। वो मोना को कॉल लगाने की कोशिश करता है मगर सिर्फ बेल बजती रह जाती है। तो वो मोना को मैसेज करता है कि उसने उसके अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं, मगर जब मैसेज भी नहीं जाता तो वो मोना के घर पहुंच जाता है। ऑफ कोर्स घर में मोना नहीं होती। यहाँ पार्कर शेनॉक की तलाश में मोना के घर जाने निकलता है। रास्ते में उसका असिस्टेंट उसे बताता है शेनॉक का बड़ा भाई मोंटी कभी बहुत बड़ा गैंगस्टर था। अंडरवर्ल्ड में अभी भी उसका दबदबा है। वो भी चैंगो के लिए काम करता था मगर जब से वो जेल से बाहर आया है उसने बुरे धंधे छोड़ दिए हैं। 2 साल पहले किसी ने शेनॉक को चाकू मारा था तो इस मोंटी ने उस गुंडे की बुरी तरह से पिटाई की जिसकी वजह से उसे जेल हो गई थी। मोंटी अपने छोटे भाई शेनॉक से बहुत प्यार करता है। छोटा गंदगी करता है और बड़ा भाई सफाई करता है। तो अब पार्कर मोना के घर पहुंचता है तो वहाँ उसे नॉक्टर्नल नाम की नॉवेल दिखाई देती है जिसका राइटर है प्रोफेसर रायन। घर मालकिन को शक है कि शेनॉक मोना का मर्डर करके कहीं भाग गया होगा। घर मालकिन से ये भी पता चलता है कि मोना को 5 साल की एक लड़की भी है जिसे मोना ने शेनॉक से छुपा के कहीं रखा है। यहाँ मोंटी चैंगो से मिलने उसके अड्डे पे जाता है मगर शेनॉक का पता चैंगो भी नहीं जानता। चैंगो बताता है कि जब भी वो कोई प्रॉब्लम खड़ा करता है कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाता है। चैंगो से उसे पता चलता है कि शेनॉक का कांग के गुंडों के साथ हाल ही में पंगा हुआ था। चैंगो चाहता है कि मोंटी ये काम पुलिस पे छोड़ दे। मोंटी उससे कहता है वो उसे सलाह ना दे, वो शेनॉक को ढूंढ के रहेगा। चैंगो फिर उसे सलाह देता है अच्छे शहरी बने हो फिर गुंडे बनने की कोशिश मत करो। चैंगो का राइट हैंड डोजो मोंटी से कहता है कि वो शेनॉक की खोज ना करे वरना वो भी मुसीबत में पड़ जाएगा। रात को मोंटी होटल में खाना खा रहा होता है कि वहाँ पे कांग का गुंडा योंग आता है। मोंटी योंग से पूछता है कि क्या उसने पिछले 1-2 दिन में शेनॉक को देखा। योंग कहता है हाँ, मैंने परसों रात उसे मोना के पब में जाते हुए देखा। जाते हुए मोंटी योंग से कहता है कि कांग से जाके कहना मैं जल्दी ही उससे मिलने आऊंगा। दूसरे दिन सुबह एक औरत अपने डॉगी को घुमाने बाहर लेके जाती है तो डॉगी कीचड़ में दफन की हुई एक लाश बाहर निकालता है जो शेनॉक की है। तो अब पार्कर मोंटी को बॉडी आइडेंटिफाई करने मॉर्ग बुलाता है। तभी पार्कर का असिस्टेंट आके उसे बताता है कि मोना के पब में खून के धब्बे मिले हैं। अपने भाई की लाश देख के मोंटी बहुत दुखी होता है। शेनॉक पे चाकू से कई वार किए गए हैं। मोंटी को वो पल याद आता है जब शेनॉक ने उससे गैंग ज्वाइन करने की बात की थी। काश के उस वक्त वो उसे मना करता। पार्कर मोंटी को वार्न करता है कि इमोशनल होके वो कोई गलत कदम ना उठाए। अब मोंटी बायुंग से मिलता है जो कभी उसका चेला था। वो बायुंग से कहता है कि किसी ने शेनॉक का मर्डर किया है और वो उस मर्डरर को ढूंढना चाहता है।
तो कुछ दिन के लिए वो उसके साथ रहे। चैंगो के डर से बायुंग मना करता है। अब मोंटी कांग से मिलने जाता है क्योंकि कांग से शेनॉक का पंगा हुआ था, जहाँ उसकी कांग के गुंडों के साथ हाथापाई होती है। मोंटी अकेला सबको जमीन चटा देता है। तभी बायुंग वहाँ आता है। वो मोंटी को हेल्प करने को तैयार होता है। यहाँ पुलिस की फोरेंसिक टीम मोना के पब पहुंचती है। नारकोटिक डिपार्टमेंट की जेना को भी अब इस केस में इन्वॉल्व किया गया है, जिससे पार्कर नाखुश होता है। फोरेंसिक का आदमी बताता है कि शेनॉक का यहीं पे मर्डर किया गया है। पार्कर का असिस्टेंट बताता है कि कल ही मोना के बैंक अकाउंट से सब पैसे निकाले गए। एटीएम का कैमरा तोड़ा गया था तो पता नहीं चला वो कौन था। यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रायन अपने नॉक्टर्नल नॉवेल की रीडिंग कर रहा होता है, जो ऐसी औरत पे लिखी गई है जो क्रिमिनल्स के बीच काम करती है। रायन अपने केबिन पहुंचता है तो पार्कर और जेना वहाँ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पार्कर रायन को बताता है कि लापता होने के पहले मोना ने तुम्हें कॉल किया था, जो तुमने उठाया नहीं। उसके हस्बैंड का मर्डर हुआ है और वो खुद गायब है। रायन पार्कर को बताता है कि पिछले कुछ दिनों में उसकी मोना से मुलाकात नहीं हुई। पार्कर पूछता है वो तुमसे क्यों मिलती थी। रायन बताता है वो मेरे लेक्चर सुनने आया करती थी। दूसरी ओर गुस्से से कांग मोंटी से मिलने आता है और उसे अपने आदमियों के साथ मारपीट करने की वजह पूछता है। मोंटी उससे कहता है मेरे भाई का मर्डर हुआ है और मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। कांग कहता है हमारे साथ पंगा लेने से अच्छा है तुम मोना से पूछताछ करो, वही आखिरी बार उसके साथ थी। यहाँ रायन घर आता है तो उसे मोना का ईमेल आता है, जिसमें वो ऑडियो क्लिप होती है जो उसने मोना के इंटरव्यू के वक्त रिकॉर्ड की थी, जिसमें मोना ने अपने हस्बैंड को मारने की बात की थी। उसने बताया था कि शेनॉक मुझे टॉर्चर करता है, वो हस्बैंड कम दुश्मन ज्यादा लगता है, उसकी मौत ही मेरी रिहाई है। रायन वो क्लिप एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भेज के उसे उस ईमेल का आईपी एड्रेस निकालने बोलता है। यहाँ मोंटी मोना के पब के पास ही एक होटल में बैठा होता है। बायुंग आके उससे कहता है कि शेनॉक का ओस्लो पब में ही मर्डर हुआ है। पुलिस को मोना पे शक है। तभी वहाँ पे रायन आता है और वहाँ की एक वेट्रेस से मोना के बारे में पूछताछ करता है। किसी अनजान आदमी के मुंह से मोना का नाम सुन के वहाँ बैठा मोंटी चौंक जाता है। रायन वहाँ से निकलता है तो वही वेट्रेस बाहर आके उसे मोना के बारे में कुछ बताती है। दूर कार में बैठ के मोंटी उस पे नजर रखे हुए है। रायन वहाँ से मोना के घर जाता है, जहाँ मोंटी उसे पकड़ लेता है, मगर रायन मुंह खोलने को तैयार नहीं। मोंटी उसकी पिटाई करने जाता ही है कि तभी वहाँ पे पार्कर आता है। दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। रायन पार्कर को बताता है कि मोना उसकी दोस्त है। मोना का फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो उसे उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसके घर गया था। अब जेना रायन से कहती है कि तुमने जो नॉक्टर्नल नाम की नॉवेल लिखी है वो मोना की जिंदगी से मेल खाती है, जैसे गैंगस्टर हस्बैंड का मर्डर होना और वाइफ का गायब हो जाना। क्या तुम्हें पहले से पता था मोना के साथ ये सब होने वाला है? रायन कहता है मैं राइटर हूँ, ज्योतिषी नहीं। पार्कर रायन से पूछता है क्या वो नॉवेल मोना की जिंदगी पे लिखी गई है, जैसे नॉवेल में लिखा गया? क्या वैसे ही मोना ने शेनॉक का मर्डर किया? मगर रायन जवाब नहीं देता। अब रायन जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, मोंटी उससे पूछता है तुम्हें पहले से कैसे मालूम था मेरे भाई का मर्डर होगा? मगर रायन जवाब नहीं देता। अब मोंटी घर जाके वो नॉक्टर्नल नॉवेल पढ़ता है तो उसे पता चलता है उसका भाई मोना पे कितने जुल्म करता था। फिर वो रायन की यूनिवर्सिटी जाता है, जहाँ उसे रायन का मोना के साथ फोटो दिखाई देता है। वो रायन के कुछ असिस्टेंट से बात करता है। असिस्टेंट बताता है मोना की जिंदगी से इंस्पायर होके रायन ने नॉवेल लिखी। इंटरव्यू के दरमियान रायन और मोना एक दूसरे के करीब आए थे, मगर रायन ने मोना में इन्वॉल्व होने से अपने आप को रोका। ड्रग एडिक्टेड, मारपीट करने वाला हस्बैंड, क्राइम वर्ल्ड से जुड़ी जिंदगी, वो इन सब बातों से दूर जाना चाहती थी। ऐसे वक्त में सिर्फ उसके भाई ने उसकी मदद की। यहाँ रायन को उस ईमेल का आईपी एड्रेस मिलता है जो मोना के भाई जोशुआ का है। तभी रायन को पता चलता है कि प्रेस ने उसके बारे में एक आर्टिकल छापा है कि जैसा नॉवेल में लिखा गया था वैसा ही असली जिंदगी में हो रहा है। मीडिया में मोना के ऑडियो इंटरव्यू भी लीक हो गए हैं, जिससे रायन गुस्सा होता है। अब वो मोना के भाई जोशुआ से मिलता है। जोशुआ उससे कहता है मोना तुम्हारा साथ चाहती थी। रायन कहता है मैंने उससे नहीं कहा था कि वो अपने हस्बैंड का मर्डर करे। जोशुआ कहता है मगर तुमने उसे इनकरेज किया था, हो सकता है उसे लगता हो शेनॉक की मौत के बाद तुम उसे अपना लोगे। रायन कहता है हम दोनों के बीच ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। जोशुआ कहता है जब वो तुम में सीरियस थी तब तुमने उसे नहीं स्वीकारा और अब तुम उसे ढूंढ रहे हो। जोशुआ घर पहुंचता है तो वहाँ मोंटी उसका इंतजार कर रहा होता है। मोंटी जोशुआ से मोना का पता पूछता है तो उसे पता चलता है कि मोना अपनी बेटी सुमिन को लेके कहीं दूर जाने वाली है। अब मोंटी उस वेट्रेस से मिलता है जो मोना की दोस्त थी। वो उससे सुमिन का पता पूछता है तो वो उसे एक रेस्टोरेंट का पता देती है। मोंटी वहाँ जाके रेस्टोरेंट की ओनर से मोना का पता पूछता है।
वो बताती नहीं। तो मोंटी पूरे रेस्टोरेंट की तलाशी लेता है। तभी उसे पता चलता है कि सुमिन तो कुछ ही सेकंड पहले सामने के टेबल पे बैठी थी। अब वो रेस्टोरेंट की ओनर को आग लगाने की धमकी देता है। तो डर के मारे वो लेडी उसे किसी टाउन के कॉफी शॉप का एड्रेस देती है। दूसरी ओर जेना मोना के इंटरव्यू की टेप सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि मोना सुमिन को लेके अपने टाउन जाने की इच्छा रखती थी। तो यहाँ रायन को मोना के ऑडियो क्लिप से पता चलता है कि मोना उसे मन ही मन चाहती थी। जेना पार्कर से कहती है कि जाने के पहले मोना एक बार जरूर रायन को कांटेक्ट करेगी, तो उस पे नजर रखी जाए। अब रायन, पार्कर और मोंटी तीनों उस टाउन जाने निकलते हैं जहाँ शायद मोना हो सकती है। ऑन द वे बायुंग मोंटी से पूछता है कि अगर मोना मिली तो वो क्या करेगा। मोंटी कहता है मैं उसे अपने भाई के पास भेज दूंगा। तो अब मोंटी टाउन के उस कॉफी शॉप पहुंचता है जो मोना की पुरानी दोस्त का है। वहाँ मोंटी की नोकझोंक कुछ लोकल गुंडों से होती है। मोंटी उनकी काफी पिटाई करता है। वो देख के वो लेडी डर जाती है। तभी वहाँ पे रायन भी पहुंच जाता है। मोंटी रायन से कहता है तुम्हारी नॉवेल को फॉलो करके मोना ने मेरे भाई का मर्डर किया है, हिसाब तो तुम्हें भी चुकाना होगा। रायन उससे कहता है जरूरी नहीं नॉवेल पढ़ के कोई औरत अपने पति का मर्डर करे। अब मोंटी कैफे शॉप की ओनर जो मोना की दोस्त है उससे मोना का पता पूछता है। वो कहती है मोना मेरे घर है। अब जब मोंटी उसके साथ उसके घर पहुंचता है तो पता चलता है वो उसका घर नहीं, किसी पुलिस वाले का घर है। यानी उस लेडी ने मोंटी से झूठ कहा था। तो यहाँ कैफे में छोड़े गए उस लेडी के मोबाइल से रायन को पता चलता है कि मोना उसी कैफे की ऊपरी मंजिल पे रहती है। वो वहाँ जाता है तो उसे मोना का मैसेज आता है कि वो आज रात की बस से हमेशा के लिए कहीं दूर जा रही है। रायन के दिल में भी अब मोना को लेके इमोशंस जाग जाते हैं। तो यहाँ बायुंग चैंगो को कॉल करके बताता है कि मोना का पता चल चुका है। तभी मोंटी रास्ते में रायन की कार को देखता है तो उसे कुछ शक होता है। तो वो रायन की कार का पीछा करने लगता है कि तभी वो लोकल गुंडे मोंटी का रास्ता रोकते हैं। उनसे कैसे वैसे छुटकारा पाके मोंटी वहां से भागता है। यहाँ मोना सुमिन के साथ बस टर्मिनल पे बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी रायन बस स्टेशन पहुंचता है। वो टर्मिनल में मोना को ढूंढने लगता है। मोंटी भी वहां पहुंच जाता है। वो भी वहां खड़ी बसेस में मोना को ढूंढने लगता है। यहाँ बाहर कार में बैठा बायुंग बेचैन हो जाता है क्योंकि चैंग ने उसे मोना को मारने का ऑर्डर दिया है। तभी रायन को मोना दिखाई देती है। मोंटी भी मोना को देख लेता है, मगर जबकि वो दोनों उसके पास जाते बायुंग आके मोना के पेट में चाकू भोंक देता है। मोंटी उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है। दोनों के बीच कार चेस शुरू होता है। एक जगह मोंटी बायुंग की कार को टक्कर मार के उसे रोक ही लेता है। वो बायुंग से पूछता है कि उसने मोना को क्यों मारा। तो अब बायुंग के जरिए उस रात की कहानी हमारे सामने आती है। उस रात सैमसंग को घायल करके शेनॉक पब में चैंगो से मिलने आया। उसने चैंगो को सैमसंग के साथ हुई हाथापाई के बारे में बताया, मगर शेनॉक ने एक ही गलती की, उसने सैमसंग को खत्म नहीं किया, जिससे चैंगो डर गया क्योंकि सैमसंग का बाप डीके हैन चैंगो की गैंग को फाइनेंस करता था। चैंगो जानता था कि अगर बिग बॉस को पता चला कि उसी के आदमी ने उसके बेटे की ये हालत की है तो पूरा मैटर ही बिगड़ जाएगा। शेनॉक ने चैंगो को बताया कि सैमसंग मोना के साथ रात गुजारने की जिद करने लगा, तो गुस्से में उसने सैमसंग को मारा। तभी चैंगो को हैन का कॉल आया। हैन चाहता था जिसने भी उसके बेटे के साथ ये हरकत की है उसे मार के उसके टुकड़े सबूत की तौर पे उसे भेज दिए जाए। तो न चाहते हुए भी चैंगो ने शेनॉक का मर्डर किया। जो मोना चाहती थी वो काम किसी और ने किया था। चैंगो ने मोना से पूछा तुम यही मरना चाहती हो या अपनी बच्ची के साथ कहीं दूर जाके सुकून से रहना चाहती हो। मोना के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसके लिए तो ये मौका था इस गंदी दुनिया को छोड़ने का। अब यहाँ रायन मोना को हॉस्पिटल भेज देता है। सब मोना को गलत समझ रहे थे, मगर वो तो बेचारी हालत की मारी थी। अगले दिन मोंटी चैंगो से बदला लेने उसके अड्डे पे पहुंच जाता है। चैंगो के गुंडों के साथ उसकी काफी हाथापाई होती है, जिसमें वो खुद भी घायल होता है, मगर आखिर सबको मार गिरा के वो चैंगो तक पहुंच जाता है। वो चैंगो से एक ही सवाल पूछता है, तुमने शेनॉक का कमर के नीचे का हिस्सा काट के कहाँ फेंका। यहाँ पता चलता है पुलिस को शेनॉक की आधी कटी हुई लाश मिली थी, जिसे देख के मोंटी को बदले की आग ने पागल कर दिया था। चैंगो कहता है हैन अपने बेटे के हमलावर की मौत चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले मेरे ही आदमी ने उसके बेटे को कोमा में पहुंचा दिया है। इसीलिए मैंने शेनॉक के नीचे का आधा हिस्सा काट के उसे हैन के पास भेजा, तो बाकी हिस्से को लेक के किनारे दफन किया, मगर साला वहां से भी बाहर आ गया। वो सुन के मोंटी चैंगो को मार डालता है। फिर चैंगो के फोन से हैन को कॉल करके उससे कहता है कि वो उसे मारने आ रहा है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।